सो गाइस की हाल चाल है सब तो फिर सारे वधिया होवोगे। हाउ डिड ढांडा न्योली चेंज द हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर कह सकते हैं मोस्टली हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री। ईवन कि ढांडा एक ऐसा बंदा मैनू लगता जिन्हों पंजाब दे भी बहुत अपने बच्चा या यूथ कह सकते थे वो सुनता आ, ईवन दो कि हरियाणवी उन्होंने नेटिव लैंग्वेज भी नहीं हैगी है ना। 4 दिन जिंदगी के सुना है मैंने। इस सॉन्ग का नाम 4 Days है और इस सॉन्ग के ऐसे लिरिक्स से ज्यादातर लोग इस सॉन्ग को बनाने वाले के बारे में शायद कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें कि ये बंदा या तो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा होगा या फिर इसका फैमिली बैकग्राउंड शुरू से ही बदमाशी वाला रहा होगा। इस सॉन्ग को बनाने वाले का नाम है ढांडा न्योली वाला, जो कि अपनी रियल लाइफ में 1% भी ऐसे नहीं है। इवन ये रैपर बनने से पहले एक एथलीट हुआ करते थे और आज ढांडा न्योली वाला बट ओदी जिंदगी च कुछ पल ऐसे रहे ने जो थोड़ी बहुती गैंग्स के चक्कर च पिया सी। यूथ के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर है कि ये जब भी अपना कोई न्यू सॉन्ग रिलीज करते हैं तो वो आते ही तबाही मचा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों के हिट देने की बजाय इनकी कम्युनिटी के आर्टिस्ट इन्हें हिट देने में लगे हुए हैं और इनके साथ बिना सिर पैर वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ ढांडा न्योली वाला के बारे में। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में, कभी पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। बहुत सोहनी गल है, बहुत सोहना इंटरव्यू सी देखियो। कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट एक्चुअली जो मैनू इदां लगता कि शायद एक आउटसाइडर यानी कि आउटसाइडर इन द सेंस कि इंडिया च ना रहिंदे होए बाहर रहिंदे होए मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जिंदगी का हरियाणे तो बाहर कड्ढदे होए, मतलब काफ़ी टाइम हरियाणे का एज अ यंग परसन बाहर कड्ढिया। ढांडे ने पहला लुधियाने भी थोड़ा टाइम मेरे ख्याल भाई पढ़िया या एथलीट का कोई प्रोग्राम से उदों आए थे है ना, या सिखते थे है ना। तो उस तो बाद फिर अपना आस्ट्रेलिया चले गए। तो एक थोड़ा जिहा होया लोगों को कि ये कौन है, कित्थों आया उठ के एकदम लोगों को प्यार मिलने लग गया इनू कि मतलब किसी का साथ नहीं लिया। इदा का इशू लगता मैंने कभी कभी ढांडे के बारे। तो ढांडा न्योली वाला जिनका रियल नाम प्रवीण ढांडा है, जो ईयर 1998 में हरियाणा के न्योली कला गांव में पैदा हुए। ढांडा न्योली वाला बताते हैं कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें 4-5 साल की उम्र से ही स्पोर्ट्स में डाल दिया था और ये फैसला इनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही लिया गया था, ना कि इनकी मर्जी के खिलाफ। क्योंकि आज हम जिस ढांडा न्योली वाला को एक रैपर के रूप में जानते हैं, वही शख्स रैपर बनने से पहले एक प्लेयर हुआ करता था और इन्होंने अपनी एथलीट लाइफ में भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। बट अब यहाँ सवाल ये है कि एक एथलीट एक रैपर कैसे बन गया। अब इसके बारे में पब्लिकली ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में ढांडा न्योली वाला खुद बताते हैं कि इन्हें एक इंजरी हो गई थी और ये उसके इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया तक भी गए थे, लेकिन वहाँ भी इनकी इस इंजरी का कोई सटीक इलाज ना मिल सका। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी एथलीट लाइफ को वहीं पर ही स्टॉप कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट कर दी। ढांडा बताते हैं कि उन्हें शायरी सुनने का और शायरी लिखने का बहुत पहले से शौक था और अपने इसी शौक की वजह से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। ढांडा न्योली वाला ऑस्ट्रेलिया में रहकर कई तरह के काम करते थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ट्रक भी चलाया और इसके साथ साथ लेबर वर्क भी किया और उससे जो इनकी कमाई होती थी उसमें से ये कुछ रुपए अपने घर वालों को भेजते थे और अपना खुद का खर्चा भी निकालते थे और आखिर में जो थोड़े बहुत रुपए बचते उन्हें। ईवन मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगा कि जेडे मुंडे आस्ट्रेलिया कुछ चंगे टाइम च गए या तो 10 साल पहला या 15 साल पहला कह सकते हैं, मतलब 2010 तो 15 के अराउंड ਦੇ ਵਿੱਚ गए ਆ, उन्होंने बहुत वधिया पैसा कमाया, बहुत वधिया पैसा कमाया। ईवन साडे रिश्तेदार चो कई गए ने, ठीक है, तो वधिया उदों पैसा बनता रहा उत्ते। मेहनत जरूर सी बट नोट वधिया बनता सी। अपने सॉन्ग्स की प्रोडक्शन में लगा देते थे। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ढांडा न्योली वाला मैटी नाम के एक आर्टिस्ट से मिले, जिसके साथ मिलकर ढांडा न्योली वाला ने 11 अक्टूबर 2020 को अपना पहला सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था अफगान। इस गाने के जरिए ढांडा न्योली वाला ने एक ऐसे हरियाणवी हिप हॉप म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया जो हमने पहले कभी नहीं सुना था और अपने पहले गाने से ही ढांडा न्योली वाला हरियाणा के एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट बन गए जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया था। अपने इस सॉन्ग की वजह से ढांडा न्योली वाला यूथ के बीच काफी पॉपुलर हो गए, बट अभी भी ढांडा न्योली वाला को वो बहुत तगड़ा फैन बेस नहीं मिला था। लेकिन इस सॉन्ग की सक्सेस की वजह से इन्हें ये तो समझ आ ही गया था कि मैं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई तरह के म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। और इसके बाद ढांडा न्योली वाला कई सॉन्ग रिलीज करते हैं, जैसे खेसी जो कि 1 दिसंबर 2020 को
ਖੇਸੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਸੀ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ। रिलीज किया गया 26 किसान हरियाणा ते पंजाब नाल पया तेरा जो कि 20 जनवरी 2021 को आया, और हुड हरियाणे के छोरे मारे अपने उस जो 27 अक्टूबर 2021 को आया। इन सभी सॉन्ग्स की वजह से ढांडा न्योलीवाला को धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं, लेकिन इसी समय के दौरान पूरी दुनिया भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और इस समय ढांडा न्योलीवाला ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, और जो इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो था वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में था। तो इन्हें इस समय के दौरान अपने सॉन्ग्स बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और यहाँ इनकी सॉन्ग्स रिलीज करने की स्पीड थोड़ी धीमी हो गई। और 28 जून 2021 को ढांडा न्योलीवाला का बीबी सॉन्ग आया, तेरा मेरा मेरा तेरा मेल नहीं है। जो कि लॉकडाउन से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था, और लॉकडाउन के समय में ये इसका वीडियो शूट नहीं कर सके, और इसी वजह से इनके सॉन्ग में GTA गेम का वीडियो देखने को मिला। फिर इसके बाद ढांडा न्योलीवाला ने कई सॉन्ग रिलीज किए, जैसे रूफिया, फॉक्सी, फर्स्ट रूफियाँ या रफियन ऐदा करके हरियाणवी ड्रिल, और अपने फर्स्ट हरियाणवी ड्रिल सॉन्ग के रिलीज होने के एक दिन पहले ढांडा न्योलीवाला लाइव आकर ये कहते हैं कि अगले साल यानी 2022 में ढांडा न्योलीवाला हरियाणा की बिगेस्ट हिप हॉप एल्बम लेकर आएंगे। और दूसरी चीज है कि आफ्टर दिस न्यू ईयर के अंदर भाई आप नए साल में मे बी या नए साल की स्टार्टिंग में या 1-2 महीने में हरियाणा की सबसे बड़ी हिप हॉप की एल्बम देवांगे। टोटली वर्सेटैलिटी होगी इसके अंदर, डिफरेंट तरीके के जोनरा के गाने उसके अंदर आप हिप हॉप म्यूजिक के देवांगे, और सबसे बड़ी एल्बम देवांगे भाई हरियाणवी हिप हॉप की, जो आज तक कभी नहीं दी होगी। इसके बाद 6 मई 2022 को ढांडा न्योलीवाला बिच के नाम से एक सॉन्ग रिलीज करते हैं, और 8 सितंबर 2022 को बैकबाइट के नाम से ये एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं। बड़े फिरे जो सटा और इस सॉन्ग के बाद ढांडा न्योलीवाला की हरियाणवी रैपर केडी के साथ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, लेकिन इस ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ कंट्रोवर्सी ਦਾ बताया। सारी कंट्रोवर्सी के बारे में मैं थोड़ा आगे बात करने वाला हूँ। तो फिर यहीं से बैकबाइट सॉन्ग रिलीज करने के बाद ढांडा न्योलीवाला एक ऐसा सॉन्ग रिलीज करते हैं जो कि उनकी अभी तक की म्यूजिकल जर्नी का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ है। इस सॉन्ग का नाम है अप टू यू, फिर भी पसंद हूँ तो तेरी मर्जी। और प्रेजेंट टाइम में इस सॉन्ग पर 114 मिलियन प्लस व्यूज हैं और 1 मिलियन प्लस लाइक हैं। इस सॉन्ग की इतनी ज्यादा सक्सेस की वजह से ढांडा न्योलीवाला ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। और इसके बाद ढांडा न्योलीवाला ने जो भी सॉन्ग्स बनाए वो कंट्रोवर्सी हिट साबित हुए, चाहे वो नो मर्सी हो, ब्लॉक हो, 4 डेज हो, या फिर ईगो कलर हो। ढांडा न्योलीवाला ने जो भी सॉन्ग रिलीज किए वो सभी सॉन्ग हिट साबित हुए, लेकिन इनकी इस म्यूजिकल सक्सेस ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਢਾਂਡੇ ਦਾ, ਸਪੈਲ ਬਾਉਂਡ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੀਰ ਕਰਿਆ ਨਾਲ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲਵਡ ਇਟ ਮੈਨ। इसके साथ साथ ਰਨ योर टाउन इदा करके गाना सीगा कि इन्हों का एक्सपीर करिया, वो भी सोहना, रन द टाउन शायद। एक चीज और थी जो कि इसी समय से स्टार्ट हो गई, और अभी इनको जितनी ज्यादा सक्सेस मिलती जा रही है उसे कई लोग इनकी इस दूसरी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इनकी म्यूजिकल सक्सेस के साथ स्टार्ट हुई कंट्रोवर्सीज की, जो कि आए दिन हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। ढांडा न्योलीवाला की कंट्रोवर्सी मेनली हरियाणवी कलाकारों से ही है, और हरियाणवी कलाकारों में से ही मेनली केडी से ही है। केडी जो कि हरियाणा के एक फेमस रैपर है। केडी और ढांडा न्योलीवाला की काफी पहले से ही कंट्रोवर्सी चली हुई है, और अगर आप लोग YouTube पर देखोगे तो ये दोनों ही आर्टिस्ट केडी और ढांडा न्योलीवाला कई पॉडकास्ट कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ बोला है। ढांडा न्योलीवाला का मानना ये है कि केडी और हरियाणा के और भी कई फेमस कलाकार, इन सभी लोगों ने एक ऐसी कम्युनिटी या फिर कहीं एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है जिस वजह से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई नया आर्टिस्ट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो भी कोई नया कलाकार आता है उसे उसके काम के हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन ढांडा न्योलीवाला विदाउट एनी म्यूजिक कनेक्शंस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी वजह से ढांडा न्योलीवाला का ये मानना है कि ये जो भी आर्टिस्ट है ये उनकी सक्सेस से खुश नहीं है। तो इसी वजह से ये ढांडा न्योलीवाला के अगेंस्ट अपने लाइव शोज में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। और अगर आपको इनकी कंट्रोवर्सी को और भी डीपली जानना है तो आप यूट्यूब पे जाके इनके ये पॉडकास्ट। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡ 'ਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖਤਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਬੇੜਤੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ।
वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च में भी इन वीडियोस ने मेरी काफी हेल्प करी है इनकी कंट्रोवर्सी को डीपली जानने में। वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप ढांडा न्योलीवाला की इन कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। देखो ओहो गलत चल गई वीडियो, एक मिनट रुको। मैं तो यही कहूँगा मेन कि कंट्रोवर्सियां चलदियां रहंदियां ने, सारा कुछ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਢਾਂਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।